नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये जो नोटिस आया है अब तक आप लोगों के पास पहुंच गया होगा, क्योंकि ये 22 मार्च का ही नोटिस है और लगभग सभी ग्रुप में ये रन कर रहा है। तो इस पर कई लोगों का मैसेज आया कि थोड़ी क्लियरिटी चाहिए, है क्या चीज़। तो जैसा आप लोगों के पेज पे कितने पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो ये तो आ रहा है। बहुत सारे लोगों के होम पेज पे जब वो लॉगिन करते हैं तो उसमें इन एलिजिबल दिखा रहा है। तो वो इन एलिजिबिलिटी का रीज़न ये है कि उन्होंने जो क्वालिफ़िकेशन ऑप्ट करना चाहिए था जिस ग्रुप के हिसाब से, वो नहीं किया। जैसे कि ग्रुप 47 में 4 तरीके की पोस्ट थी, 4-5 तरीके की। PSW, MSSO, ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 और वोकेशनल काउंसलर और सोशल साइकोलॉजिस्ट, डोनर ऑर्गेनाइज़र। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन चारों की अलग अलग थी। PSW के लिए मास्टर्स होना चाहिए था और 5 साल का एक्सपीरियंस। ग्रेड 1 के लिए भी 5 साल का एक्सपीरियंस मास्टर्स के साथ, 500 बेडेड हॉस्पिटल का। वोकेशनल काउंसलर का भी एक्सपीरियंस चाहिए था और उसमें बेसिक एलिजिबिलिटी MSW ना हो के मास्टर्स इन साइकोलॉजी था और वोकेशनल काउंसलिंग में एक्सपीरियंस। तो अब सपोज़ करो आपने क्लेम किया हुआ है इसके, और इसके लिए दोनों के लिए, सोशल साइकोलॉजिस्ट यानी साइकोलॉजी वालों के लिए और वोकेशनल काउंसलर के लिए, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस सिर्फ इसी का था या आपके पास जो क्वालिफ़िकेशन था वो मैच नहीं कर रहा था, तो उन्हें इनएलिजिबल कर दिया था। तो अब बहुत सारे लोगों की ये फॉल्ट के वजह से भी हुआ है। तो एम्स के पास इसका बहुत सारा क्वेरी गया, तो उन्होंने क्या किया कि एक समय दे दिया है। जैसे पहले क्या था, 25 मार्च से स्टार्ट होना था आपका प्रायोरिटी, जो भी आप प्रायोरिटी देते जिस इंस्टीट्यूट को, तो वो प्रेफरेंस जो है स्टार्ट होना था, लेकिन अब उसको शिफ्ट कर दिया है। अब वो 5 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल के बीच होगा, डेट एक्सटेंड कर दिया है। तो अब इन लोगों को जो इनएलिजिबल घोषित किए गए थे उनको वापस से मौका मिलेगा अपनी क्वालिफ़िकेशन को और एलिजिबिलिटी को जस्टिफाई करने के लिए। बट अगर वो जस्टिफाई कर रहे हैं वापस से, इसमें जो पुराना एडवर्टीजमेंट नंबर लिखा हुआ है, फॉर गाइडलाइंस द नंबर ऑफ सीट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन एटसेट्रा, प्लीज़ visit the website. All applicants must visit the website regularly since all subsequent corrigendum addendum updates will be uploaded to the website. तो ये तो इनका कहने का मतलब है कि वेबसाइट पे अपलोड होगा, लेकिन जो एडवर्टीजमेंट है उसमें एक सेक्शन में लिखा हुआ है, अगर आप हर जगह होता है खैर, फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो तो आपके ऊपर केस भी होगा, आपको डिबार भी किया जा सकता है और उसमें कई तरीके की जो है पेनल्टीज़ हैं जो अप्लाई हो सकती हैं। अगर आप फॉल्स एक्सपीरियंस लगा के सीट ख़राब करते हो, फॉल्स क्वालिफ़िकेशन दिखा के सीट ख़राब करते हो, तो ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके ऊपर वो पेनल्टीज़, वो जो क्रिमिनल ऑफेंस के तरीके से एक ट्रीटमेंट होगा वो किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से अभी बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जितने लोग क्वालिफाई हैं वो अपना, मतलब जो टॉप 40-50 के रेंज में है, वो लोग अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूँ फिर से डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होता है। 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगभग साथ ही आता है। 12th का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट सब होना चाहिए, बट आप लगाओगे सर्टिफिकेट यानी डिग्री और अपने पास रखना उसको, और फाइनल का लगाना उसके बाद में, यानी इसमें जो लगाओगे फाइनल के साथ सर्टिफिकेट लगा देना, डिग्री लगा देना, और मास्टर्स का फाइनल के साथ डिग्री। ये इतना एसेंशियल हो गया। और उसके बाद में जो इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने सबमिट किया था उसका प्रिंट निकालना होगा। आपका एडमिट कार्ड
अभी भी प्रिंट हो जाएगा, जिसने PDF बना के रखा है वो उनके लिए ठीक है। और उसके अलावा आपका आधार, आपका एड्रेस जस्टिफाई करने के लिए, और कितनी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। अब जो कैटेगरी में है, लाइक EWS में हो आप, तो EWS का सर्टिफिकेट अपडेटेड, और OBC, SC, ST, इन सबको अपनी कास्ट सर्टिफिकेट, और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले हैं, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले, वो अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। इतनी चीज़ें मैंडेटरी हैं, जो जिस कैटेगरी में आता है वो इस चीज़ को ध्यान दे ले। और हर एग्ज़ाम की क्वालिफाई होने पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इस चीज़ ज़रूरत पड़ती है, और इसके साथ साथ में पुलिस वेरिफिकेशन का भी ज़रूरत पड़ता है, जो ऑनलाइन अप्लाई करते हो और वेरीफाई किया जाता है। बट वो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ DB, जब आप ज्वाइन करोगे तो उस दौरान आपको समय दिया जाता है, आप वो कंप्लीट करके दे सकते हो। तो इतने डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब जिनको लगता है कि हम सेलेक्ट हो जाएंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे, तो वो अपना डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लें। अपनी डिग्री, बहुत सारे लोगों की डिग्री लेट मिलती है, तो वो डिग्री आपको ओरिजिनल ही दिखाना होगा। और अगर प्रोविज़नल है तो प्रोविज़नल चल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि क्यों प्रोविज़नल है। अगर आपकी होता है ना ड्यूरेशन, 1-2 साल तक प्रोविज़नल ही देते हैं, उसके बाद देते हैं फाइनल, तो वो उसके जस्टिफिकेशन के लिए आपको वो नोटिस दिखाना पड़ेगा कंसर्न इंस्टीट्यूट का। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।